हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हमेशा हम लोग का पेपर में रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं बारीकी से। तो प्रश्न जो दिया गया है, दो वर्ग m और n के विकर्णों का अनुपात, विकर्ण यानी क्या, डायगोनल का अनुपात 2:1 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, आपका एरिया का इसका रेशियो बताना है। तो कैसे हम लोग, तो सबसे पहले आप जानते होंगे, एक फार्मूला पहले से भी जानते हो, वर्ग के अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है क्षेत्रफल, तो एक आप जानते हैं क्या, भुजा स्क्वायर यानी कि ए के स्क्वायर या साइड के स्क्वायर कहिए। और दूसरा फार्मूला जो होता है, जो डायरेक्ट जब विकर्ण आपको दे दे तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है विकर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? विकर्ण का स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा 2। ये किसका होता है? वर्ग का ही क्षेत्रफल होता है, दोनों वर्ग का ही है। इसमें अगर भुजा दे दे तो ए के स्क्वायर करेंगे, अगर विकर्ण दे दे तो क्या करना है, विकर्ण के स्क्वायर बटा में 2। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो जस्ट लाइक इसी तरीका से इसको भी बता दीजिए। तो इसका क्या दिया गया, दोनों के m और n विकर्ण कितना कितना 2:1 है। तब अब आपको क्या करना है, तो विकर्ण लिया गया तो 2 का स्क्वायर और बटा में कितना कीजिएगा 2, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या कीजिएगा, 1 का स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा आपका 2। समझ रहे हो? अब देखिए जब रेशियो में है तो दोनों के अगर हर सेम हो तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इस तरीका से, आप जानते हैं, दोनों के एलसीएम लेकर के, या इस तरीका से। तो इसको अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आपका चलेगा 4, और ये कितना चलेगा आपका 1 होगा ना, यानी कि 4:2 कितना हो गया 1। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो डी नंबर। तो मेरे ख्याल से इसको समझ गए। क्या करना है, विकर्ण के स्क्वायर बटा में 2, तो 2 दोनों में रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट पेपर में आपको क्या करना है, डायरेक्ट कि सीधे सीधे क्या करना है, 2 के स्क्वायर कर दीजिए, 1 के स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा 1। इस टाइप के अगर प्रश्न को पूछे तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, a - b = 5 है और a² + b² = 97 है। तो आपको वैल्यू जो बताना है a × b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के पहले एक फार्मूला आप जानते होंगे बहुत पहले से, और जो लोग नहीं जानते होंगे आपको याद आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि a - b के होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, तो क्या होता है a² + b² माइनस क्या होता है 2ab। इसी तरह से आपसे प्लस का कोई पूछा जाए, तो प्लस के पूछा जाए तो क्या बताइएगा आप, a² + b² प्लस क्या होता है 2ab। बस इतना ही समझना है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, a - b = कितना है 5 है, और यहाँ a² + b² = 97 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इतना के वैल्यू ज्ञात कर, इसको आपको स्क्वायर दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, यानी वर्ग कर देना है। कैसे, जैसे समझिए, a - b के भी होल स्क्वायर कर लेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, कितना है आपका 5 है, 5 को भी क्या करना है आपको स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। अब इसको स्क्वायर अगर कीजिएगा होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका a² + b² - 2ab, जो आप अभी समझे, और इसका कितना हो जाएगा 25। समझ रहे हैं? अब देखिए इसका वैल्यू आपका दे दिया है, a² + b² के वैल्यू कितना आपका दे दिया है 97 है। समझते चलना है, इसका वैल्यू दे दिया तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 97 - 2ab = कितना हो गया 25। अब इस तरफ से इस तरफ इसको ले जाइएगा, तो उस तरफ ले जाइएगा तो 90 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना 2ab लिखिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 72 चलाएगा, आएगा ना। 97 में से कितना माइनस कीजिएगा 25, तो कितना चला है आपका 2, और ये हो गया 7, और इस तरफ से जाएगा प्लस में, तो इस तरफ क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इससे इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72। तो a × b = कितना आ गया आपका 36। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी नंबर आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसको आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसी तरह से आगे और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप पढ़िए, सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। दिया गया है आपका 3 के पावर कितना है 5 है, फिर आपका दिया गया है 3 के पावर 11 है, यानी 11 है। इसी तरह से 3 के पावर माइनस कितना दिया गया है 11 दिया गया है। इसी के तरह 3 के पावर कितना दिया गया है 14 है। का आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है।
एलसीएम ज्ञात करने के लिए जब पावर वाला रहे और सबके जैसे देखिए सबके जो रहेगा बेस जो रहेगा सबके क्या है आपका समान है, यानी आधार सबके समान है। समान के मतलब क्या हुआ, सब में कितना है 3 3 है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा के लिए आप याद रखिए जिसका पावर सबसे ज़्यादा अधिक होगा, यानी पावर सबसे ज़्यादा अधिक होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और जिसका पावर सबसे कम रहेगा वही हम लोग का क्या होगा एचसीएफ होगा। लेकिन इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो देखिए आपसे पूछा गया है एलसीएम, तो सबसे पावर सबसे ज़्यादा अधिक कौन सा है, अब आप ही बताइए। तो आप बोलिएगा कि सबसे पावर अधिक किसका है, तो 3 के पावर कितना है 14 है। ठीक है, तो 3 के पावर 14 यही हम लोग का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगर आपको इसी प्रश्न में अगर आपसे पूछ देता कि एचसीएफ इसका क्या होगा, यानी कि मौसा क्या होगा, तब क्या बताते आप। तो देखिए सबसे इसमें छोटा कौन सा है, प्रश्न आपको यहाँ फंसा सकता था कि एचसीएफ क्या होगा, तो कौन सा होगा, तो आप कौन सा बताते हैं 5 बताते या बताते। तो हमेशा के लिए जिसका माइनस पावर में वही सबसे क्या होगा आपका छोटा होगा। तो इसका एचसीएफ होता 3 के पावर माइनस कितना हो जाता 11। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप। यानी कि एचसीएफ में याद रखना है कि जो सबसे पावर छोटा वाला होगा वही हम लोग का होगा, एलसीएम में जो सबसे बड़ा होगा जिसका पावर वही होगा। और एक कंडीशन और याद रखना है, सबके जो बेस होना चाहिए यानी आधार होना चाहिए सेम हो जाना चाहिए, तभी इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। वैसे जाके एलसीएम और एचसीएफ का मेरा वीडियो आप जाके देखिएगा, इस पे ऊपर आपको पूरा बताया गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी दिया गया, हर टाइप के क्वेश्चन कराया गया। यहाँ तो प्रैक्टिस के लिए आपको लाए हैं ताकि आपको पहले वाला चीज़ रिवीजन हो जाए। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है आपको, चौड़ाई। तो समझिए बारीकी से सबसे पहले तो चौड़ाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम लोग कि चौड़ाई इक्वल टू x है। चौड़ाई को किससे डिनोट करते हैं, तो b से, तो x है। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसका 12% क्या है अधिक है, यानी कि x का इसका कितना कर दीजिएगा 112 बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब यही इसका देखिए क्षेत्रफल जो दे दिया गया है, एरिया जो दिया है, तो कितना दे गया 448। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि x इंटू 112 बटा में कितना लिखिएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू यही वैल्यू दे दिया है 400 कितना है 48। अब देखिए अगर इससे अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो डायरेक्ट 4 बार में हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बच्चों को कितना होता है 48 और 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा 4। समझ रहे होंगे। अब देखिए नीचे हम लोग के कितना बच गया 100, इसमें इंटू कर दीजिए और x के इंटू कीजिए तो कितना चलेगा आपका x² इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 400। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू तो रूट क्या है आपका स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा आपका रूट में। तो इसका रूट जब निकालिएगा तो कितना चलाएगा 20। यही कितना आपका चलाया चौड़ाई 20 मीटर, क्योंकि हम लोग चौड़ाई जो माने थे तो क्या माने थे x। लंबाई अगर पूछता तो यहाँ x के रख करके और कैंसिल आउट करते, जो भी वैल्यू आता वही हम लोग का आंसर आता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो आपसे पूछा है चौड़ाई, तो कौन सा चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को समझ गए। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरा काम की मजदूरी 777 रुपया मिलती है तो ए का भाग ज्ञात कीजिए, यानी आपका ए के भाग ज्ञात करना। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए ए कितना घंटा काम करता है 4, बी कितना घंटा काम करता है 5 और सी कितना घंटा काम करता है तो 6। अब देखिए टोटल सबसे पहले हम लोग काम निकालेंगे। ठीक है, उस हिसाब से मजदूरी। तो टोटल अगर काम ज्ञात करना हो तो सबके क्या करेंगे कि हम लोग एलसीएम ले लेंगे, किसका 4, 5 और 6 का। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलेगा आपका 60 आएगा ना।
एलसीएम हम लोग का चला आया 60 ही, हम लोग का निकल गया टोटल का। अब देखिए ए के क्षमता इससे लिख लेगा, इफिशियंसी लिख लेगा, ठीक है। इससे अगर इसमें अगर भाग दे दिएगा 4 से 60 में, तो ए के क्षमता कितना है 15 है, यानी कि एक दिन में वह काम कितना कर सकता है, तो 15 काम कर सकता है ए, समझ रहे हैं। इसी तरह से बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो इससे इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना चलेगा 12। इसी तरह से सी कितना करेगा, तो सी करेगा आपका 10 एक दिन में काम। सबके हम लोग निकाल दिए, वो एक दिन का क्या निकाल दिए, इफिशियंसी। अब इसी के रेशियो से हम लोग का पैसा मिलेगा। तो ए का पूछा है, तो ए का कितना है 15। अब देखिए करना क्या है, ऊपर जिसका पूछे उसको ऊपर लिख देना है 15, और इन तीनों के जोड़ के नीचे लिखना है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 15 और 10 कितना 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा आपका 37। तो नीचे में कितना आपका आ जाएगा 37, ठीक है। इनटू टोटल राशि कितना दिया गया है, टोटल तीनों के मिला के कितना आपका मिलता है, तो 777 रुपया इंटू कर दीजिए 777। अब कैंसिल आउट 37 से कीजिए, तो 37 दूना कितना हो जाएगा आपका 74, बच गया कितना 3, और फिर 7 37 कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 21 बार में। अब 21 से 15 में गुना कर दीजिए, तो गुना जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, और 15 दूना के, तो 15 के 5 कैरी के रूप में 1 रह जाएगा, 15 दूना 30 और 1 कितना हो गया 31, यानी कि 300 कितना मिलेगा ए को 15 रुपया। अगर आपसे अगर बी का पूछता तो यहाँ कितना ऊपर में लिख लेते 12, ठीक है, और 12 में डायरेक्ट 21 से आप गुना कर लेते, इंटू कर लेते। इसी तरह से आपको सी से पूछता तो सी के यहाँ कितना कर लेते, ऊपर लिखते हैं हम लोग 10, और 10 में नीचे वो ही रहेगा, हर बार कितना रहेगा 37 ही रहेगा। आपको ध्यान देना है। तो कैंसिल आउट करते तो कितना चला था 21, यानी कि 10 और 21 में गुना करते तो 210 ही। तो आपका कैलकुलेशन आसान था, लेकिन पूछा है ए का, तो ऊपर रखे कितना 15, और बटा में कितना है आपका 37। कैंसिल आउट किए 21 बार में, दोनों के इंटू किए 315, वही हम लोग के कितना आंसर चलाएगा 315 रुपये। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा इस 5 प्रश्न में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।